वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। मरियम साहबा, अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और क्या एक्शन हुकूमत लेगी इस मुबैना ऑडियो लीक से मुताल्लिक़? किस तरह से इसकी तस्दीक की जाएगी? जो भी इसमें तफसील सामने आ रही है इस ऑडियो लीक में, जो शरकपुरी साहब से मुताल्लिक़ बात हो रही है और उनको पेमेंट देने से मुताल्लिक़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये तसलसल है उन तमाम वाक़यात का जो आपको याद होगा, सेनेट के इलेक्शन में भी बोरियां खुली, किस तरह खरीदो फरोख्त हुआ, और ये KPK के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। GB के इलेक्शन में किस तरह नोट बांटे गए, AJK के इलेक्शन में क्या हुआ। ये वही लोग हैं, ये वही इमरान खान साहब हैं जो लोगों को खरीदने में यकीन रखते हैं और फिर लेक्चर और भाषण ऐसे देते हैं। तो ये ना सिर्फ इसकी तहकीकात कराएंगे बल्कि ये इस किस्म की खरीदो फरोख्त इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस लेगा, क्योंकि ये अब इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर आ गई है और अभी एकदम रद्द अमल आएगा कि जी नहीं ये गलत है, इसकी तरदीद आएगी और पता नहीं क्या क्या आएगा। लेकिन ये बात जरूर गौर करने वाली है कि एक शख्स को खरीद सके सिर्फ। नेशनल असेंबली में सीट देख लें PMLN की, पंजाब असेंबली में देख लें, सेनेट में देख लें, ये इस बात का सबूत है कि इनका बयानिया और वो लोग जो इनके साथ थे, इनके इत्तेहादी जिन्होंने इनको छोड़ा, इनके मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने इनको छोड़ा, और आज इस वजह से 20 सीट के ऊपर पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इनके अपने लोग ये समझ चुके थे कि इनकी नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन, फरागोगी, बुशरा बीबी की जो तमाम करप्शन है वो आवाम के सामने आ चुकी है। इनकी कारकर्दगी, माशी तबाही, बेरोजगारी, अफलास, भूख की कारकर्दगी सामने आ सकी है और वो इलेक्शन इनकी सीट पर, इनकी टिकट पर नहीं जीत सकते। इसलिए उनको छोड़कर हमजा शहबाज साहब को वोट दिया और इंशाल्लाह आज भी ये जो जीत है, इसके बाद ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब का ये जो खरीदो फरोख्त का बयानिया है, ये जो नालायकी, नाअहली इनकी है 4 साल, आवाम को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस आवाम ने अपनी औरतों को खड़ा करके कतारों में अंगूठों पे लाइनें लगाकर शनाख्ती कार्ड से 1 किलो चीनी 120 रुपए किलो खरीदी, तो ये खरीदो फरोख्त ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। और एक खरीदो फरोख्त, एक दाम लगाकर ये शनाख्ती कार्ड इनसे बरामद होते हैं, पैसों में शनाख्ती कार्ड लोगों के खरीदते हैं, असला इनसे बरामद होता है। इनके खमीर में धांधली है। ये लोग धांधली के बगैर, इलेक्शन कमीशन का अमला उठाए बगैर, डब्बे उठाए बगैर, चोरी किए बगैर वोट को इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आपकी ही जमात के ये रुकन थे जलील शरकपुरी साहब, और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया। फिर गयासुद्दीन साहब का भी यही खबरें आ रही थी कि वो भी परवेज़ इलाही की हिमायत कर रहे हैं, फिर उन्होंने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई ख़बर सच नहीं है। आपका अपने जो अरकान असम्बली है उनसे कितना रब्ता है, और क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई, आपकी जमात के पास कोई खबर थी कि जलील शरकपुरी साहब ऐसा फ़ैसला करने वाले हैं, या उनको कोई मुबैना तौर पर रकम दी गई है? देखिए शरक नहीं, हमें इस वक्त इलेक्शन के ऊपर फोकस है। ये इनके जो आपने देखा कल शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं, हमारी पूरी मॉनिटरिंग टीम जो है इस वक्त इन प्लेस है। और शरकपुरी साहब तो आपको पता है कि 4-5 महीने भी क्या बयान कर चुके थे, लेकिन गयासुद्दीन साहब ने अपनी तरदीद भी दे दी है। लेकिन इस बात को ज़रूर देखें कि 170 से जायद पंजाब असेंबली, 84 अरकान जो हैं वो नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, एक शख्स 4 साल की बदतरीन सियासी इंतकाम, FIA, एंटी करप्शन, नैब का इस्तेमाल, चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज करके, अदारे को कॉम्प्रोमाइज करके, नैब न्याजी गठजोड़ बना के जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक शख्स को शामिल कर सके, वो भी खरीद कर। ये है इनकी असलियत, नोट लगाकर। और ये अब ऑडियो सामने आ गई है, अवाम ने इनके चेहरे देख लिए, जितने चेहरे टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं इमरान खान साहब, उन सब वो तमाम डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, झूठ बोलते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, धांधली करते हैं। उसके बाद इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता, जो ऐसा इलेक्शन हो जो शफाफ हो, गैर जानिबदार हो। ठीक है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ठीक है, एक और वाकया भी है जो चंद घंटे से उसकी तफसील सामने आ रही है। शहबाज गिल साहब मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, और फिर वीडियो में देखा जा रहा था कि FC एहलकार उनके साथ मौजूद है। कमांडेंट FC ने पेशावर में कहा कि कोई FC एहलकार उनके साथ नहीं भेजे। फिर ये बात सामने आई कि वो प्राइवेट किसी फर्म के एहलकार हैं जिन्होंने FC जैसी वर्दियाँ पहन रखी हैं। तो वजारत दाखिला, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में है कि शहबाज गिल साहब के साथ कौन सी फोर्स या कौन से गार्ड्स मौजूद हैं? देखिए, एक तो मैं ज़्यादा शहबाज गिल साहब को जानती नहीं हूँ, ये कौन है, कोई गुंडा होगा, इमरान खान साहब ने छोड़ा होगा जो इस तरह फिर रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इन्होंने KPK की पुलिस को पंजाब
में इस्तेमाल किया, इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया, पकड़े भी गए, असला भी बरामद हो गया। उसके बाद KPK से लोगों को जो कि इंसाफ फोर्स के नाम पे इन्होंने पंजाब भेजा। ये इनकी माइंड सेट है। ये दो सूबों के लोगों को, पुलिस को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और जो ये इस किस्म के लोग छोड़े हुए हैं सिर्फ फसाद, इंतशार। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी इलेक्शन कमीशन को, अप्रिशिएट करना चाहूंगी पंजाब वजीर दाखिला को, अप्रिशिएट करना चाहूंगी वफाक में वजीर दाखिला को, किस तरह हर कंप्लेन के ऊपर, हर फसाद के ऊपर किस तरह मॉनिटरिंग है, किस तरह नोटिस लिया जा रहा है और पुरअमन तरीके से पंजाब के लोगों को अपने वोट के इस्तेमाल का मौका दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज रात का इलेक्शन का नतीजा होगा वो इस बात की तफरीक करेगा, इस बात को वाज़िया करेगा कि पाकिस्तान की, पंजाब के लोगों ने फसाद, इंतशार, चोर, करप्शन जो है उसके बयानिए को मुस्तरद ठीक है मरीम साहबा। लेकिन जी अगर आप हमारी बात सुने तो ये बड़ा संगीन मामला, चूंकि हुकूमत इस वक्त आपकी है वफाक में, तो ये बड़ा संगीन मामला। अगर कोई प्राइवेट फर्म्स ऐसी हैं जिनके सिक्योरिटी गार्ड FC जैसी वर्दियां और लोगो पहने फिर रहे हैं, या वो असल में FC के एहलकार हैं, तो फिर वजारत दाखिला के इल्म में होना चाहिए और इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। देखें, एक्शन होना नहीं चाहिए, एक्शन होगा। आपने देखा कि जिस तरह सर फाड़ा इनके कारकुनों ने, मुस्लिम लीग किसी का भी कारकुन हो, आप इलेक्शन ऑफिस के बाहर, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाद लोगों के सर फाड़ के खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। जहां खलल डालने की कोशिश की जाएगी उन तमाम चीजों को नाकाम भी बनाया जाएगा, सजा भी दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मरीम औरंगजेब साहबा, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर-ए-आला जियो न्यूज़ से बात कर रही थी।